नींद की दवाइयाँ, ये सब खिला खिला करके जब बुरा हाल कर देते हैं तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के बाद सिजोफ्रेनिया हो जाता है। सिजोफ्रेनिया ये पैदा किया जा रहा है। देखो, ये अलग अलग प्रकार के जो सिंड्रोम, अलग अलग प्रकार के ऑटोमेन डिजीज, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं, नई नई बीमारियों का नामकरण एक धंधा है। ये नई बीमारी आ गई, नई बीमारी आ गई, बकवास। 100% झूठे लोग। कोई नई बीमारी नहीं आई है, ये सब ठगा ठगी का मामला है। इनको नई नई बीमारियों का नामकरण करके और आपको ठगना है, आपको लूटना है, और कुछ नहीं है। कोई नई बीमारी कुछ भी नहीं आई है। मनुष्य अपनी चेतना से हट गया, रोग आ गए। स्वस्थ, अपनी चेतना से जुड़ जाओ, स्वस्थ। समदोषः समाग्निश्च समधा तुमल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्यत्यभिधीयते। धी धृति स्मृति भ्रष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। आदमी अपनी चेतना से हट गया। ये अपनी चेतना से जो हटना है ना, यही मामला गड़बड़ है। करो, सब करो, कोई रुकेगा नहीं। रुकना मना है। करो सब। तो जिनको बहुत ज्यादा मस्तिष्क के रोग हैं, दौरा पड़ता है, एपिलेप्सी। अभी एक बच्चा आया, बोले समझे आपने बताया था मेरी एलोपैथिक सारी दवाइयां बंद हो गई, और 1 साल बाद आया हूं, अब मेरी एपिलेप्सी की सब दवाइयां बंद हो गई जो आपने बताया। मैंने मेधावटी ली, और अपनी इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी आ गया था बाद में, तो वो भी ले लिया, और मेमोरी भी कम हो गई थी एपिलेप्सी की दवाई खा खा करके। अब मेमोरी ग्रिट ले लिया, अश्वगंधारिष्ट आस्वरतारिष्ट पीता हूँ, मेदा क्वाथ पी लेता हूँ, गाय का घी आपने बताया था वो खा लेता हूँ, कभी कभी ब्राह्मी घृत भी ले लेता हूँ, चेंज करता रहता हूँ छोटा मोटा। और अभी तो आपने ज्योतिषमती भी बता दिया, तो 2 बूंद ज्योतिषमती की भी ले लेता हूँ, नस से कर लेता हूँ। मेरे को तो एपिलेप्सी खत्म हो गई। भ्रामरी उद्गीत, इस अब देखो छोटा छोटा भूमिका सब चीजों की है। एक तरफ सारी औषधियां और 90% भूमिका भ्रामरी उद्गीत की है। किसमें? एपिलेप्सी में। दौरे पड़ते हैं, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है। अब ये बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम है। जिनको भी मस्तिष्क के बड़े रोग हैं, आंखों की, अब देखो ये ब्रेन सेल्स रिजुविनेट होते हैं। मैं 5 शब्द बोलता हूं, योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिवाइन बर्थ, रीबर्थ की बात करता हूं। विप्र, अब एक शब्द पकड़ रहा हूं खाली इसका, 5 में से। रिजुविनेशन होते हैं ब्रेन सेल्स। ऑप्टिकल नाव रिजुविनेट होती है। कॉर्निया रेटिना रिजुविनेट होता है। कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिकल नाव। अरे एक शब्द में बोल दो ना, आंखों की सारी कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं। रिजुविनेशन होता है आंखों में। लंबा करना अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत कितनी देर करना है? कम से कम 15 मिनट। अब देखो, जिनको किसी भी चीज से फायदा नहीं हो रहा, अब वो मेरे कहने से आधा आधा घंटा भ्रामरी उद्गीत करना शुरू कर दो, नाद योग हो जाएगा, ध्यान समाधि भी लग जाएगी, अंतः प्रज्ञा भी जग जाएगी, कुंडलिनी जागरण भी हो जाएगा। एक बार करके देखो। जिनको ना, अभी लंबा करवा रहा हूं मैं, क्यों करवा रहा हूं? आंखों की रोशनी चलेगी, कान की सुनने की शक्ति चलेगी, नाक का गंध चला गया, जुबान का टेस्ट चला गया, मुंह का टेस्ट चला गया, कोई स्वाद नहीं आता है, थायराइड गड़बड़ हो गया, T3 T4 TSH, फिर ऊपर वो भी गड़बड़ हो, हार्ट भी गड़बड़ हो गया, लंग, लीवर, किडनी, लंग और क्या नाम है आते हैं, और ये सब यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, स्किन, हड्डियाँ, पूरी बॉडी में डिजनरेशन है। ये डिजनरेशन ही डिजीज है।
अब इसी को मैं कितना ही महिमा मंडित करूं। चलो करो सर। ऐसे आधा घंटे तक करना, आधा घंटे तक, जिनका शरीर बिल्कुल जर्जरित हो उठा है। भ्रामरी। फिर लंबा गहरा श्वास भरो।
मौन हो जाए, न बहुत जोर से ना बहुत धीमे, ऐसे मध्यम मार्ग से, मध्यम पथ से, रिदम के साथ, लय के साथ, संगीत के साथ। ये नाद योग, भ्रामरी उद्गीत, फिर थोड़ी देर श्वासों पर एकाग्र। और इसमें कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, बस ओंकार ये सृष्टि का प्रथम उद्घोष है, ओंकार का ही विस्तार है ये सारा संसार। अकार उकार मकार में ही पृथ्वीलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक है। ओंकार में ही त्रयी विद्या है, अकार उकार मकार। ओंकार चारों वेदों का, सब शास्त्रों का सार है। तो ओंकार में ऐसे एकाकार हो जाए, तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाए कि बस थोड़ी देर के लिए घर परिवार बिजनेस व्यापार सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन थोड़ी देर जब भ्रामरी उद्गीत ओंकार का ध्यान करते उस समय केवल इसको भी तो अनुभव करो कि ये क्या है। भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान, इससे एक डिवाइन हीलिंग होती है, डिवाइन मेडिसिन है, दिव्य औषध है, महौषध। दोनों हाथों को ऊपर उठा, थोड़ा ये तो अभी प्रतीकात्मक बताया मैंने अभी भी। तो देखो अब दोबारा से करो भस्त्रिका, दोबारा से करो कपालभाति, दोबारा से करो बाह्य प्राणायाम उज्जाई, दोबारा से करो अनुलोम विलोम। क्यों कह रहा हूं मैं? लाख यत्न करने के बाद भी आंखें ठीक नहीं हो रही। हम 10 उपाय करते हैं आंखों के लिए। घास, हरी घास के ऊपर नंगे पैर चलवाते हैं, त्रिफला से आईवास करते हैं, जलनेति करते हैं, अक्षी तर्पण करते हैं, त्राटक करवाते हैं, आईग्रिट औषधि देते हैं, आईग्रिट बस्ती भी देते हैं, आंवला एलोवेरा का जूस पिलाते हैं, विटामिन ए की पूर्ति के लिए गाजर का भी जूस पिलाते हैं, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी दबाते हैं। घी बोले भाई इसने तो मेरी आंखों में घी सा गाल दिया, घी गाल दिया। आंख ये त्रिफला ऐसे भी, और ऐसे ही गाय का घी या मां त्रिफला घृत ऐसे ही डाल लो, ये सब आंख को अच्छा करते हैं। लेकिन भ्रामरी उद्गीत करने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, कान की ज्योति बढ़ जाती है, हार्ट अच्छा हो जाता है, लंग, लीवर, किडनी, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, स्किन, हड्डियां, ऐसे। बात समझ में आई? तो जिनको बड़े रोग हैं, शरीर टेढ़ा मोड़ा है, वो करना ही पड़ेगा। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, कायरोप्रैक्टिक भी करेंगे, नाड़ियां सेट कराएंगे, सब है। भारत की सारी परंपरागत विद्याएं जो शरीर पर काम करती हैं, बट यू आर नॉट ओनली ए बॉडी, केवल शरीर नहीं हो आप, चैतन्य हो आप। तो हम आपको केवल शरीर मान के ठीक नहीं करते, और केवल आप शरीर नहीं और केवल चैतन्य भी नहीं हो, इसका संघात हो। क्या हो बोलो? यू आर द कंपोजिशन ऑफ बॉडी, माइंड, सोल एंड सुपर सोल। क्या बोला? यू आर द कंपोजिशन, एक संघात है आप। मैं कहूं कि मैं केवल हाथ हूं, केवल पैर हूं, केवल लीवर हूं, केवल किडनी हूं, केवल हार्ट हूं, केवल दिल दिमाग हूं, केवल आत्मा हूं, केवल मैं ब्रह्म हूं, केवल ब्रह्म हूं नहीं, ये गलत बात है। ऐसी मैं केवल ब्रह्म हूं, ये झूठ, और मैं केवल शरीर हूं, ये महाझूठ। मैं केवल पति हूं, मैं केवल ब्रह्म हूं, मैं केवल पति हूं, मैं केवल पति। अरे तू पति है अपनी लुगाई का,